नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भदोही की, जहां 16 मई को पीएम मोदी के आगमन को लेकर तेज हुई तैयारियां। चर्चा करेंगे बुलंदशहर की, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने परिवार पर किया घातक प्रहार। साथ ही बताएंगे कि कैसे झारखंड में साउंड गाड़ी से टकराकर महिला हुई घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भदोही से है, जहां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जनसभा स्थल पर हेलीपैड और टेंट लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता दिन रात एक कर कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2 बजे भदोही के ऊंच में पहुंचेंगे और यहां भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा स्थल भदोही प्रयागराज बॉर्डर पर आयोजित होने के कारण माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री भदोही के साथ फूलपुर और प्रयागराज मिर्जापुर सहित अन्य आसपास की लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला सक्रिय है। एसपीजी ने पूरे जनसभा स्थल को अपने कंट्रोल में ले लिया है और एसपीजी के दिशा निर्देश में हेलीपैड और मंच आदि बनाने का कार्य चल रहा है। भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं का दावा है कि इस रैली में लाखों की भीड़ जुटेगी। ये जो चुनाव प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था, क्या तैयारियां आपकी चल रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी का 16 तारीख को दिन में 1 बजे यहाँ पे भदोही की जनता को संबोधित करने आ रहे हैं और हम सभी क्षेत्रवासी कृतार्थ हैं कि प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 78 लोकसभा पे पुनः विजय प्राप्त करने का काम करेगी। अभी तो देख रहे हैं पूरा मैदान है, क्या तैयारियां क्या चल रही हैं व्यवस्था को लेकर? ये मैदान चूँकि शार्ट टाइम में कार्यक्रम मिला है और दिन रात एक करके हम लोग 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी की रैली को सफल बनाने में सभी लोग प्राण से जुटे हुए हैं और सफल रैली होगी। 4 लाख के पार की रैली होगी। ये इलाहाबाद और भदोही का बॉर्डर है, तो आप लोग कितनी लोकसभा तैयारी कवर करने की तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री की रैली के माध्यम से? इसमें फूलपुर लोकसभा है, मिर्जापुर की लोकसभा है और बगल जौनपुर की भी लोकसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पे आएंगे। व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? अभी ये मैदान दिख रहा है खाली खाली। यहाँ पे जैसे हेलीपैड बनाया जा रहा है, टेंट लगने के लिए पूरा कार्यक्रम जैसे हो गया। करीब 300 फीट चौड़ा, 700 फीट लंबा में टेंट भी लग रहा है। चारों तरफ माने टेंट की व्यवस्था हो गई है, टेंट भी आ गया है, वो लोग भी कार्य कर रहे हैं। हेलीपैड लगभग 5 जगह हेलीपैड बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हमारे भदोही जिले में ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में मामूली विवाद में दबंगों ने परिवार पर किया घातक प्रहार। मारपीट में वृद्ध दंपत्ति समेत 5 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर है। बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद दंपत्ति व उनके 2 बेटों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और करीब आधा दर्जन दबंगों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये मामला बुलंदशहर की खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव उस्मापुर का है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा गुड़सराय द्वारा गांव-गांव पंडवाहा, मलेहटा, भदरवारा में जाकर मतदान जागृति अभियान चलाया गया। मऊरानीपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चित्रा दीदी द्वारा सभी को प्रतिज्ञा कराई गई कि आगामी चुनाव में हम अपना मत जरूर देंगे, सही उम्मीदवार को चुनकर देश के विकास में सहयोगी बनेंगे। गुड़सराय केंद्र प्रभारी बीके कविता दीदी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में संपूर्ण जनमानस अपने अधिकारों का लाभ जरूर ले, कोई भी अपना मत व्यर्थ न जाने दे। इस बीच बीके भगवान आई दिल्ली रिट्रीट सेंटर से आए द्वारा सभी को चिंता, तनाव मुक्ति के उपाय एवं ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में बीके कल्याणी, बीके दीक्षा, भारत यादव, प्रकाश राजपूत, सीताराम कुशवाहा, रामचरण पटेल, राजकुमार, कमला यादव, कलावती, सरोज पटेल आदि बहनें सम्मिलित रहीं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरी गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के लिए जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें झामुमो की स्टार प्रचारक के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर के माध्यम से शिरकत करने पहुंची और जनसभा को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर बरसी। कहा, यदि विकास की गंगा बहती देखना चाहते हैं तो आप लोग इस बार कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी विनोद सिंह को वोट देकर विजयी बनाएं। और कहा, राजधनवार क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है और शिक्षा बहुत ही जरूरी है।
इसलिए आपके क्षेत्र में जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज आपको मिलेगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार टांड में मंगलवार को लगने वाली बाजार में दुकान लगा रही महिला को साउंड पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे महिला गिरकर घायल हो गई। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदवा निवासी तेतरी देवी उम्र 55 वर्ष बालूमाथ में लगने वाली मंगलवार बाजार में अपनी दुकान सड़क किनारे लगा रही थी। किसी दौरान विवाह समारोह से आ रही साउंड पिकअप वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे महिला गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक अलीशा टोपो के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। महिला की स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर उपचार के लिए चिकित्सक द्वारा सदर अस्पताल लातेहार रेफर कर दिया गया है। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बिलसी नगर मोहल्ला संख्या 6 स्थित श्री संकट मोचन श्री बालाजी दरबार के तत्वाधान में आज मंगलवार को बाबा के भक्तों ने कछला घाट पर पहुंचकर श्री गंगा सप्तमी को धूमधाम से मनाया। यहां सबसे पहले भक्तों ने मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया। उसके बाद यहां साधु महात्मा और कन्याओं को सहभोज कराया। उसके बाद यहां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने गंगा मैया का प्रसाद को ग्रहण किया। भंडारा दोपहर से शाम तक चलता रहा। अंत में कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों को प्रसाद ग्रहण कराया। दरबार के प्रधान महंत राजेश चंद्र जाजू महाराज ने बताया कि दरबार की ओर से हर वर्ष गंगा सप्तमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जहां आसपास के भक्त पहुंचकर मां गंगा के घाट को निर्मल गंगा जल बनाने के लिए एक अभियान भी चलाते हैं, जिसके तहत भक्तों द्वारा यहां विशेष सफाई की जाती है ताकि गंगा को साफ स्वच्छ बनाया जा सके। साथ ही लोगों से अपील की जाती है कि गंगा में किसी तरह की गंदगी को ना करें। इस मौके पर अमित कुमार माहेश्वरी, सुनीता देवी, चंद्रशेखर वाशने, सचिन सक्सेना, अमित कुमार समेत सैकड़ों भक्त आदि मौजूद रहे। दूध अभिषेक करा गया, दूध अभिषेक, उसके बाद 56 भोग और संतों का भोजन, कन्याओं का भोजन, भंडारा शाम तक के लिए। अब मछली भोजन शाम को बिल्कुल रात्रि। इसके बाद क्या कार्यक्रम है सर? कल दूसरे दिन को हमारे पास सफाई अभियान और दाल बाटी 2 दिवसीय, ये लगातार शाम तक भंडारा चलेगा। संकट मोचन दरबार श्री बालाजी महाराज बिलसी। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। नशे में डूबती राजधानी, कार्यवाही के नाम पर लीपापोती और पल्ला झाड़ते विभाग। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां पर देखा जाए तो सभी विभागों के प्रादेशिक कार्यालय और विभाग के प्रमुख अधिकारी सभी राजधानी में ही मिलते हैं। कागजों पर तो कार्यवाही होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर लीपापोती हो रही है। कहने के लिए शहर में आबकारी विभाग का उड़नदस्ता होने के बावजूद बेखौफ होकर शराब कारोबारी धड़ल्ले से अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। जहां रात को 11:30 बजे शराब की दुकान बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी शराब की दुकानों पर असली खेल शुरू होता है, जो कि रात भर चलता रहता है। शटर बंद करके साइड में छोटा सा हॉल करके उसमें रात भर शराब परोसी जा रही है, जिसकी जानकारी संबंधित थानों आबकारी विभाग को देने के बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही उन पर नहीं हुई है। ये राजधानी का पहला ऐसा मामला नहीं है जब इस प्रकार से बेखौफ होकर शराब कारोबारी खुले तौर पर शराब बेच रहे हैं। ये लगातार कई वर्षों से जारी है और इन पर कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करना, गाली गलौज करना, मारपीट जैसे या जान से मारने की धमकी जैसे मामले आए दिन सुनने में आ जाते हैं। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश देवानिया की रिपोर्ट। गंजबसौदा के बेतवा नदी स्थित नौलखी की घाट पर 2 व्यक्ति सुबह नहाने के लिए गए हुए थे, जहां नहाते समय दोनों नदी में डूब गए, जिनकी नदी में डूबने से मौत हो गई। डूबे हुए मृतकों के नाम कमलेश रघुवंशी उम्र 45 वर्षीय निवासी शिवनगर एवं भोलाराम जोशी उम्र 30 वर्षीय निवासी गंजबसौदा बताया गया। ये पूरा मामला देहात थाने का है। देहात थाने की टीम घटनास्थल पर मौजूद रही और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा दोनों मृतकों को बाहर निकाला गया। वहीं दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजीव गांधी जन चिकित्सालय भेज दिया गया। गंजबसौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। गुगली थाना क्षेत्र के बल्लो खास में रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 2 युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई और तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
मंगलवार की दोपहर में रोडवेज बस गोरखपुर से निचलौल के लिए जा रही थी। तभी बल्लू खास दुर्गा मंदिर के सामने सिंदुरिया की तरफ से आ रही बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक पर बैठे 3 युवकों में से 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की सूचना मिलते ही घुगली पुलिस मौके पर पहुंच घायल दीपक 35 वर्षीय निवासी बढ़हरा महंत को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। अभी 2 युवकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बिलारी तहसील के हाथीपुर गांव में ग्राम प्रतिनिधि रविंद्र चौधरी ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र चौधरी ने कहा कि मुरादाबाद न्यायालय में विचाराधीन जगह से संबंधित मुकदमा है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की मर्जी से नापतोल कराई गई। ग्राम समाज के अंबेडकर पार्क एवं शमशान की जगह पर अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कब्जा करने का प्रयास ग्रामीणों ने लगाया आरोप। बिलारी के सुरेश गुप्ता एवं शिव कुमार सिंघल को अधिकारी सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास। मौके पर 4 घंटे से ज्यादा सरकारी भूमि एवं कई जमीन पर की गई नापतोल, फिर भी अधिकारी की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं। ग्रामीण ने कहा कि अधिकारी ने तो नक्शे के आधार पर नापतोल की है। मामला ये था, ग्राम समाज की भूमि में से शिव कुमार सिंघल जी को और क्या नाम है सुरेश गुप्ता जी को भूमि दे दी गई थी। हमने मांग करी पहले हमारी ग्राम समाज की भूमि पूरी कराई जाए, उसके बाद बचे तो दे दी जाए। आए लोग क्या नाम है तहसील प्रशासन आया, मौके पर पैमाइश कराई, अंबेडकर पार्क और ग्राम समाज और सामुदायिक केंद्र पूरा कराया और फिर पक्की ठियाबंदी में वही जगह वापस दे दी। कितने घंटे तक नापतोल चल रही है? लगभग 4-5 घंटे तक नापतोल चली है। क्या समाधान निकला? कोई समाधान नहीं मिला। यहाँ निष्पक्ष क्या नाम है नापतोल नहीं हुई, इसमें धांधलीबाजी हुई। यहाँ पे इन्होंने नक्शा तरमीम करवाई, मैंने उसकी अपील उसमें करी ADM कलेक्ट्रेट में। हाँ, वो आज तारीख भी है मेरी, और ये लोग इसमें नबाना चाहते हैं। हाँ, आज इन्होंने तारीख दे रखी, तो मैंने अपने वकील के माध्यम से दरख्वास्त दे रखी है कि मेरा मुकदमा जब लोग वहाँ फाइनल ना हो मुरादाबाद में कोर्ट में, जब तक ये मतलब नाप रोक दी जाए। भाई जब लोग फाइनल नहीं होगा कैसे नाप कर देंगे? ये करना चाहिए। ये एक आरोप है जो वो ग्राम समाज का क्या मामला है? ग्राम समाज मुझे ग्राम समाज में ढकेलना चाह रहे हैं, जबकि ग्राम समाज पहले से ही अब पूरी है ना है। बहरहाल वो मुझे ग्राम समाज में ढकेलना चाह रहे हैं और मेरी में से ये हथियाना चाह रहे हैं ज़मीन। कौन कौन लोग हैं सर? ये सिंघल साहब और ये दोनों मिले हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? इतना बता। ये बिलारी के हैं और एक सिंघल साहब, फाइन साहब और सिंघल साहब है झंडा वाले। अच्छा अच्छा। तो चाचा अब जैसा आपने शिकायत दी है तो अधिकारियों ने क्या भरोसा दिलाया? अधिकारियों ने कुछ है ना नाप करने को तैयार बैठे। कौन सी तहसील पड़ती है आपकी? ये तहसील बिलारी है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।